हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास सेशन। आज सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम एक स्लाइड आपसे शेयर करना चाहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप देखिएगा, जरूर देखिएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आप वीडियोस कंटिन्यू देख पाए। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको वीडियोस जो अपलोड होती हैं वो तभी आपको व्यू हो पाएंगी, नहीं तो आपको वीडियोस व्यू नहीं हो पाएंगी। और जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। चलिए अब हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में हमने हार्ट के बारे में पढ़ा था, थोड़ा बहुत हमने डिस्कशन किया था ह्यूमन हार्ट के बारे में डिटेल। इस सेशन में हमने डिस्कस करने के लिए आपको बताया था। तो अब हम जो सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं वो आज ह्यूमन हार्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। एक थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो सबसे पहले हम थोड़ा ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये हार्ट होता क्या है। तो बहुत सारे र्यूमर्स हैं कि हार्ट ये होता है। दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग, ये हार्ट होता ही नहीं। ये साइंटिफिकली इट्स रॉन्ग। ये सिर्फ एक, जो आप मूवीज वगैरह हम लोग देखते हैं, ये सब कुछ और तरह की जो बातें होती हैं, ये सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए है। हार्ट ऐसा होता ही नहीं है। तो चलिए हार्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये बिल्कुल फेक है, बिल्कुल सही लिखा है, हार्ट ऐसा होता ही नहीं है। तो प्लीज इसको कभी ये ना सोचे कि दिस इज द हार्ट। चलिए आगे देखते हैं। अभी हमारे जो ये टॉपिक है ये चल रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज इसमें हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसमें हार्ट आता है, ब्लड आता है, ब्लड वेसल्स आती हैं। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स में हमारी आर्टरीज आती हैं, वेन्स आती हैं और कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज आती हैं। तो इनमें से जो हमारी ये तीनों हैं, एक हमारी जो ब्लड है उसको प्यूरिफाई करके कैरी करती हैं, और इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं वेन्स, और फिर हमारी आती है ब्लड कैपिलरीज, जो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ब्लड कैपिलरीज। नेक्स्ट इज, अब देखते हैं कि ब्लड की लोकेशन होती क्या है। कई बार हमने सुना है कि ब्लड, सॉरी, ब्लड नहीं, हार्ट की लोकेशन, हार्ट की जो लोकेशन है वो लेफ्ट साइड में नहीं होती है। लेफ्ट साइड में ना होकर के उसकी जो लोकेशन है वो लंग्स के बीच में और डायफ्राम के ऊपर होती है। और जो इसका पॉइंट है वो नैरो एंड जो है वो उसका लेफ्ट साइड में पॉइंटेड होता है, जिसकी वजह से जब ये कॉन्ट्रैक्शन करता है तो ये हमें बहुत पावरफुल लगता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं थोड़ा सा कि हार्ट की जो लोकेशन है इस तरह से होती है। ये हमारा हार्ट है, देखिएगा आप, दिस इज हार्ट। ठीक है, ये डायफ्राम हो गया हमारा। और थोड़ा सा आपको मिनिमाइज करके दिखा देते हैं अभी, और क्लियर हो जाएगा। अब देखिएगा, नाउ आई थिंक इट्स मोर क्लियर टू यू। दिस इज एपेक्स ऑफ हार्ट, ये इसका एपेक्स है। ठीक है, हार्ट का। तो ये हमें लग रहा है कि अ, ये राइट साइड दिख रहा है, बट अगर हम फेस उधर की तरफ करके देखें तो जो हमारा लेफ्ट साइड आएगा ये। ठीक है, और ये हमारा लेफ्ट लंग हो गया इधर, दिस वन, एंड दिस इज द राइट लंग। और यहाँ पर हार्ट का बेस होता है। ठीक है, इसके बाद ये हमारा फर्स्ट रिब है, ये ट्रैकिया हो गया। ठीक है, वेंट पाइप, फूड पाइप सब इसमें दिखा रखे हैं आपको, मतलब ये थोड़ा सा ओवरव्यू दिया गया है। ये पेरिकार्डियम है। ठीक है, अभी हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। ये लेफ्ट लंग है, ये राइट लंग है। तो हमारा जो हार्ट है उसकी जो लोकेशन है वो बीच में होती है, बिटवीन द टू लंग्स, लेफ्ट और राइट लंग के बीच में होती है, और डायफ्राम के ऊपर। तो दिस इज द मेन लोकेशन ऑफ हार्ट। अब चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कवरिंग ऑफ हार्ट। हार्ट कवर किससे होता है? एडल्ट ह्यूमन बींग्स में जो इसका साइज है वो हमारी क्लोज फिस्ट, जो एक मुट्ठी होती है हमारी क्लोज फिस्ट, उसके जितना हमारा हाइट, सॉरी, साइज होता है हमारे हार्ट का, जो कि अबाउट 12 सेंटीमीटर लेंथ में है और 9 सेंटीमीटर विड्थ में है। तो ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है एडल्ट ह्यूमन बींग्स की, स्मॉल की नहीं हो रही है, मतलब ठीक है, ये एडल्ट ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है, बेबीज की बात नहीं हो रही है।
आगे देखते हैं, इट इज प्रोटेक्टेड बाय ए डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस कवरिंग, और ये जो है एक डबल वॉल मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है इसमें, जिसको पेरिकार्डियम बोला जाता है। अभी हमने ये लास्ट वाली स्लाइड में देखा था पेरिकार्डियम, फिर आपको एक बार अभी दिखा देते हैं, ये देखिएगा, ये होता है पेरिकार्डियम, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दिखाया है आपको। तो ये क्या है, ये पेरिकार्डियम है, और पेरिकार्डियम जो है वो एक डबल वॉल मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है। और हमारा जो हार्ट है उसमें ल्यूब्रिकेटिंग पेरिकार्डियल फ्लूइड भी होता है। ल्यूब्रिकेटिंग मींस टाइप ऑफ फ्लूइड, टाइप ऑफ लिक्विड, ठीक है। लिक्विड और फ्लूइड दोनों में डिफरेंस होता है ना। फ्लूइड थोड़ा सा ज्यादा विस्कस, थोड़ा ज्यादा थिक होता है, ज्यादा गाढ़ा होता है एज कम्पेयर टू द लिक्विड। तो हमारे जो हार्ट है इसमें ल्यूब्रिकेटिंग पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। इससे क्या होता है, फ्रिक्शन कम होता है। जैसे हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, हार्ट बीट चल रही होती है, तो जब हार्ट बीट के दौरान जो फ्रिक्शन होता है, ठीक है, फ्रिक्शन आप हम लोगों ने आपने पहले भी क्लासेस में देखा होगा, पढ़ा होगा, जो आपके फिजिक्स में होता है फ्रिक्शन। तो ये जनरेट किसकी वजह से होता है, कि किसी भी बॉडी के मूवमेंट को उसके अगेंस्ट जो वर्क करता है उसी को फ्रिक्शन बोलते हैं। तो हार्ट बीट में जब हमारा हार्ट बीट करता है, तो उसमें जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है उसको वो कम करता है। एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज, और जो भी इंजरीज मैकेनिकल होती हैं, ठीक है, किसी भी आउटर सोर्स की वजह से कहीं से भी इंजरी, जो भी चोट वगैरह लगती है, तो इन सब से जो प्रोटेक्शन देने का काम करता है वो हमारा कौन करता है, हार्ट करता है। तो इसमें ही पेरिकार्डियल जो फ्लूइड है हार्ट के अंदर, ये इसकी हेल्प करता है हमारे हार्ट की। अब आगे नेक्स्ट देखिएगा, चैम्बर्स ऑफ हार्ट। हमारे हार्ट के क्या है, 4 चैम्बर्स होते हैं। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, मीन्स चैम्बर को हम समझ सकते हैं कि उसमें 4 ब्लॉक्स मान लीजिएगा, ठीक है। और जो 2 अपर वाले हैं वो एट्रिया कहलाते हैं, और ये एट्रियम, और जो 2 नीचे वाले हैं वो वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। और जो एट्रिया की थिनर वॉल्स होती है, जो पतली पतली जो उसकी वॉल्स होती है, इसका रीजन क्या है, कि वो ब्लड को बॉडी से रिसीव करता है और फिर उसके बाद उसको नेक्स्ट वेंट्रिकल में भेज देता है। इसी तरह से जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनकी मस्कुलर वॉल्स मोटी होती हैं, थिक होती हैं, जिससे वो लंबे लंबे डिस्टेंसेस तक ब्लड को पंप करने में हेल्प करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल क्या करता है, राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है सिर्फ लंग्स तक ऑक्सीजनेशन के लिए, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ब्लड को पंप करता है फार्दर पॉइंट तक। कहाँ कहाँ तक पॉइंट करता है, जैसे टोज हो गया और ब्रेन हो गया अगेंस्ट ग्रेविटी, क्योंकि ब्रेन हमारा ग्रेविटी से दूर है, तो इन सब चीजों को हेल्प करता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी हम इसका थोड़ा सा एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, देखिए। ये हमारा डायग्राम है, दिस इज सुपीरियर वेना कावा, ये एओर्टा है, ये पल्मोनरी आर्टरी है ब्लू वाली, और ये वेन है पल्मोनरी वेन रेड कलर की। फिर ये हमारा लेफ्ट वेट एट्रियम आ जाता है, ये हमारा माइट्रल वॉल्व है, ये एओर्टा वॉल्व है इधर, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है इधर, ये एओर्टिक वॉल्व है, एओर्टिक वॉल्व। नेक्स्ट इधर हमारा राइट वेंट्रिकल, इंफीरियर वेना कावा, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये अभी हम आगे वाली जो नेक्स्ट सेशन में अभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये हमारा राइट एट्रियम है, ये पल्मोनरी वेन और सुपीरियर वेना का भी हमने डिस्कस किया ही है। तो ये अभी आपको एक क्लियर हो गया होगा, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। और जो डिटेल में डिस्कशन होगा वो नेक्स्ट सेशन में होगा आने वाले में, और जल्दी आपको वो नेक्स्ट सेशन भी मिलेगा। तो अगर आप नेक्स्ट सेशन को देखना चाहते हैं तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके कमेंट बहुत यूजफुल है, बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन। अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर दिस सेशन। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।